देशाच्या 79व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्तानं लाल किल्ल्यावरनं पंतप्रधान मोदींनी देशाला संबोधित केलं। भारतवासियांना खुशखबर देत पाकिस्तान आणि अमेरिकेला पंतप्रधान मोदींनी खडे बोलही सुनावले। पंतप्रधान मोदींच्या या भाषणाचा सारांश सांगणारा हा स्पेशल रिपोर्ट पाहूया। स्वातंत्र्य दिनी पंतप्रधान मोदींचं 103 मिनिटांचं भाषण। देशाला संबोधित करतावेळी मोदींकडून भारतीयांना गिफ्ट। ऑपरेशन सिंदूरवरून पंतप्रधान यांच्याकडून जवानांचं कौतुक। पंतप्रधान मोदींचे तरुणांना स्मृतिदायी आवाहन। लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान मोदींचा पाकिस्तानला इशारा। आज भारताचा 79वा स्वातंत्र्य दिन। स्वातंत्र्य दिनानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवी दिल्लीतील लाल किल्ल्यावर 12व्यांदा तिरंगा फडकवला। देशवासियांना संबोधित करतावेळी देशातील जनतेसाठी मोदींनी काही महत्त्वाच्या घोषणा केल्या। दिवाळीपूर्वीच देशवासियांना मोठी गुड न्यूज त्यांनी दिली। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया। हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। आज 15 अगस्त के ही दिन मेरे देश के युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की योजना हम चालू कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। इस योजना के तहत निजी क्षेत्र में पहली नौकरी पाने वाले नौजवान को, बेटे बेटी को 15,000 रुपया सरकार की तरफ से दिए जाएंगे। 3.5 करोड़ नौजवानों को रोजगार के नए अवसर बनाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। दरम्यान पंतप्रधान मोदींनी लाल किल्ल्यावर संबोधित करताना देशाच्या सुरक्षेबाबत मोठी घोषणा केली। त्यांनी सुदर्शन चक्र मोहिमेची घोषणा केली। तीसरा सुदर्शन चक्र की एक ताकत थी, वो बहुत ही प्रिसाइज, जहां जाना था वहीं जाता था और वापस श्री कृष्ण के पास लौट के आता था। हम इस सुदर्शन चक्र के द्वारा भी टारगेटेड प्रिसाइज एक्शन के लिए भी व्यवस्था को विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। पंतप्रधान यांच्या घोषणेनंतर निवृत्त ब्रिगेडियर सतीश ढगे आणि अर्थतज्ञ अजय वाळिंबे यांनी यावर विश्लेषण केलंय। 21व्या शतकातले जे वेगवेगळ्या प्रकारचे चॅलेंजेस आहेत आणि त्या चॅलेंजेसला जर सामोरं त्या ठिकाणी जायचं असेल तर टेक्नॉलॉजी, तंत्रज्ञान याचा अत्यंत महत्त्वाचा रोल त्या ठिकाणी असणार आहे। आणि म्हणूनच भारताच्या 21व्या शतकातल्या संरक्षण सिद्धतेसाठी ऑपरेशन सुदर्शन चक्रच्या माध्यमातून, त्या मिशनच्या माध्यमातून आपण नवनवीन तंत्रज्ञानाच्या आधारावर अशा प्रकारची इक्विपमेंट्स, अशा प्रकारची संरक्षण सिद्धता तयार करणार आहोत। त्यांनी आता भारतामध्ये सेमीकंडक्टर युनिट, ज्याच्यावर आपण प्रचंड अवलंबून होतो, त्याचा प्रोडक्शन आपल्याकडे जवळपास 6 युनिट्स मध्ये चालू झालेला, म्हणजे आता लवकरच होईल, प्लस 4 युनिट्स, म्हणजे टोटल 10 युनिट्स मधून आपलं सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन चालू होईल आणि त्याचा एक्सपोर्ट चालू होईल। त्याची आपण निर्यात चालू करायला सुरुवात करू। मोठ्या मोठ्या कंपन्यांशी कनेक्ट करून तुम्हाला साधारण महिना 5,000 ते 15,000 पर्यंत पगार मिळू शकेल। हा रोजगार वाढवण्यासाठी युवा, आपल्या भारताच्या युवा पिढीसाठी ही खूप मोठी आणि महत्त्वाची घोषणा आहे असं मी मानतो। आज ऑपरेशन सिंदूरचा 100वा दिवस पूर्ण होतोय। अशा परिस्थितीमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ऑपरेशन सिंदूरचा उल्लेख करतावेळी जवानांचं कौतुक केलं आणि पाकिस्तान अमेरिकेला खडे बोलही सुनावले। मुझे बहुत गर्व हो रहा है आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारी सेना ने वो करके दिखाया
जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है। हिंदुस्तान के हक का जो पानी है उस पर अधिकार सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणात पंतप्रधान मोदी यांनी त्यांच्या कार्यकाळात ऑपरेशन सिंदूर, राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास आणि कल्याणकारी योजनांचा विस्तार यावर भर दिला। दरम्यान नरेंद्र मोदींनी दिवाळीपूर्वीच केलेल्या या घोषणेनंतर भारतीयांना दिलासा मिळणार का, याकडे आता सर्वांचं लक्ष लागलंय। ब्युरो रिपोर्ट, लोकशाही मराठी। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।